माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को अपना हृदयपूर्ण नमन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं और भारत माँ के लाडले सपूत नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसकी 150वीं जयंती मनाने का संकल्प लिया और आज देश भर में इसकी चर्चा हो रही है और हमारी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद भी इसकी चर्चा कर रही है। ये जो वंदे मातरम है, ये भारत के प्राणों की वायु है, भारत के जीवन की आयु है। इस वंदे मातरम गीत को गाते गाते हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, उन्होंने अपना सर्वोच्च उत्सर्ग किया, अपना जीवन होम कर दिया। हमारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश के नागरिकों ने इस गीत को जिया और इस गीत को जीते जीते भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। मान्यवर, ये जो हमारे विपक्षी साथी वंदे मातरम की चर्चा से लोकसभा में भी भटकाने की कोशिश करते हैं और विधान परिषद और विधानसभा में भी भटकाने की कोशिश करते हैं, ये भूल रहे हैं कांग्रेस ने जो भारत के साथ धोखे किए, चाहे वो राष्ट्रगान के साथ धोखा किया कि राष्ट्रगीत के साथ धोखा किया कि उसको कटिंग कर दिया, उससे भारत के राष्ट्रध्वज के साथ धोखा किया कि उसमें अपना हाथ लगा दिया, फिर चरखा लगा दिया। ये जितने धोखे इन्होंने भारत के साथ किए हैं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने, ये सब इनको भुगतने पड़ रहे हैं। आज उसका प्रचंड प्रमाणिक सबूत है कि कांग्रेस का कोई सदस्य इस सदन में दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो जितनी गद्दारी भारत की संस्कृति, भारत की मान्यताओं, भारत भूमि के साथ, भारत की परंपराओं के साथ खाली वोटों के लालच में करते जाएंगे, उतने ही ये सिमटते जाएंगे। मैं कोई भविष्यवेता नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है भारत माता का प्रत्येक नागरिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जागृत हो चुका है। आज वो हौसला लेकर खड़ा हो चुका है। आज वो इस देश को ऊंचा बनाने के लिए हर क्षेत्र में जुट चुका है। आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ बनकर बैठा है। आज उसका हौसला बढ़ा हुआ है, लेकिन लगातार ये हमारे विपक्षी साथी, मैं हमेशा इन्हें कहता हूं तथाकथित सेकुलर, ये जो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, ये लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। बिहार की बात हो, अन्य राज्यों की बात हो, सब जगह ये लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। अपने घरों में भी अपनी संतानों को जवाब नहीं दे पाते ये लोग, खाली वोटों के लालच में। अरे हर देश की एक संस्कृति होती है, हर देश की एक जीवन मूल्य होते हैं, हर देश की एक परंपराएं होती हैं और उस देश की संस्कृति जीवन मूल्यों के आधार पर वो देश अपना सर्वोच्च प्राप्त करता है। हमारे यहाँ शफीकुर रहमान वर्ग उल्टा बोलते हैं, हमारे यहाँ आजम खां उल्टा बोलते हैं। चीन में इनकी किसी की हैसियत नहीं है उल्टा बोलने की, कई मुल्क दुनिया के ऐसे इनकी हैसियत नहीं है उल्टा बोलने की, और इस देश के अंदर इसलिए बोल देते हैं कि कांग्रेस ने ऐसे पाप और ऐसे कर्म हिंदुस्तान में बो दिए हैं जिसके कारण लोगों के हौसले बढ़ गए। क्या मतलब है इस बात का? जिस देश में पैदा होते हो, जिस देश में जन्म लेते हो, जिस देश की रोटी खाते हो, वस्त्र पहनते हो, पानी पीते हो, अरे उन पंच तत्व से तुम्हारी भी काया बनती है और हमारी भी काया बनती है। वही पंच तत्व तो धरती माता है, वही पंच तत्व तो है जिसको बंकिम जी ने गाया है अपने गीत में। ये हमारे विरोधी आरएसएस पर टिप्पणी करते हैं, इनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है
अरे आरएसएस ने तो अपने जन्म में ही अपनी प्रार्थना तय की थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। उन्होंने अपने जन्म में इस मातृभूमि को प्रणाम, इस मातृभूमि के लिए काम करने का संकल्प व्यक्त किया था। समापन करिए। आरएसएस के पैरों का पानी तुम लोग नहीं हो। अरे कहां हो? आरएसएस की बात करते हो अपनी जुबान से, कहां मूंछ का बाल और कहां पूंछ का बाल? तुम्हारी गिनती क्या है आरएसएस के साथ? समापन करिए। तुम्हारी स्थिति क्या है आरएसएस के सामने? वो अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए निकले हैं, वो अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए निकले हैं, वो अपने माँ बाप, भाई बहन और राखी में ठोकर मार के अपनी भारत माता के लिए जीने निकले हैं आरएसएस के लोग। आरएसएस पर टिप्पणी करते शर्म नहीं आती देश के विपक्ष को? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस वंदे मातरम को गाते गाते हमारे देश के बलिदानियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान किया, और आज ही बलिदान नहीं किया, 1947 में, 1857 में धन सिंह कोतवाल ने अपना बलिदान किया, मंगल पांडे ने अपना बलिदान किया, माता दीन वाल्मीकि ने मेरठ में अपना बलिदान किया, बाबा श्यामल ने अपना बलिदान किया। ये तो 1857 के कितने नाम मैं ले सकता हूं। उससे पहले इसी मातृभूमि के लिए बलिदान, सर्वोच्च बलिदान करने वाली पन्ना धाय ने मेवाड़ के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया। अपने 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 मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा बलिदान करता था और हमेशा बलिदान करता रहेगा। वो किसी भी रूप में करे, लेकिन वो हमेशा बलिदान करता रहेगा। इस देश का हर नागरिक